25 लोगों को अरेस्ट कर चुके हैं। संदीप घस तो है, लेकिन इसका माताजी जो है वो भी खत जेल में। पुलिस की मार पड़ते ही प्रिंसिपल संदीप घोष ने सीबीआई को दिए फोन में रिकॉर्ड की गई असली वीडियो। इस वीडियो ने किए ऐसे खुलासे की हिल गई पूरी सीबीआई। इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया की चीखें सुनकर आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। दरिंदों ने उस रात डॉक्टर बिटिया के साथ क्या क्या किया था, कितने लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, उसका पूरा असली वीडियो अब सीबीआई को मिल चुका है। इस वीडियो के मिलने के बाद सीबीआई की तलाश भी लगभग पूरी हो चुकी है। अब बस उनको सजा देनी बाकी है। संदीप घोष कोलकाता में ही नहीं, हांगकांग में भी बड़ा कांड कर चुका है। उसकी घिनौनी करतूतों की खबर हांगकांग अदालत तक पहुंच गई थी। दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस में सीबीआई के हाथ सबसे बड़ी लीड और अहम सुराग लग चुका है। सीबीआई को एक ऐसा वीडियो मिला है जिसकी वह कई दिन से तलाश कर रही थी। इस वीडियो के मिलने के बाद संदीप घोष ने सीबीआई के सामने रात भर में अपने सभी गुनाहों को कबूल कर लिया और कई बड़े खुलासे भी किए। इस मामले में एक बड़ी लीड मिलने के बाद संदीप घोष की गिरफ्तारी हुई और पूछताछ के दौरान उसने रोते हुए सारे राज खोल दिए। इतना ही नहीं, संदीप घोष ने अपने फोन में रिकॉर्ड की गई दरिंदगी की पूरी घटना का वीडियो भी सीबीआई को सौंप दिया है, जो अब सबसे अहम सबूत के रूप में सामने आया है। इस वीडियो को देखने के बाद सीबीआई खुद भी हैरान रह गई है। दोस्तों, यकीन मानिए, कोलकाता डॉक्टर बिटिया के केस को लेकर जो बातें सामने आई हैं, उससे यह तो पक्का हो गया है कि जल्द ही डॉक्टर बिटिया के दरिंदों को फांसी होने वाली है। सब कुछ आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। यह सब कुछ जानेंगे विस्तार से, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो डॉक्टर बेटी के लिए, उस बेचारी बिटिया के न्याय के लिए कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर कोलकाता फीमेल डॉक्टर जरूर लिख दें। दोस्तों, हम और हमारी पूरी टीम इस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने की लगातार प्रयास कर रही है, इसीलिए आप हमारा हौसला बढ़ाने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अब तक इस मामले में संदीप घोष को अकेला सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा था, लेकिन वह अकेला दोषी नहीं है। जिन 7 लोगों से पूछताछ की गई थी और जिनका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया था, उनमें से एक व्यक्ति ने इस मामले में सबसे अहम किरदार के रूप में सीबीआई की चंगुल में फंस गया है और अपनी पहचान असली दरिंदा के रूप में बनाई है। संदीप घोष के एक एक बयान ने पूरे मामले को फिर से उलट पलट कर दिया है। सीबीआई द्वारा अब तक साझा की गई जानकारी संदीप घोष के इस वीडियो और बयान के बाद पूरी तरह गलत साबित हो चुकी है, जिससे सीबीआई एक बार फिर कई बड़े सवालों के घेरे में आ गई है। इस वक्त सीबीआई के पास जो वीडियो है उसे देखकर कोई भी घबरा सकता है, क्योंकि इस वीडियो में जिस तरह से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और जो चीखें सुनाई देती हैं, उसे शायद ही कोई पूरा देख पाए। हो सकता है कि कई लोग इस वीडियो को पूरा देख भी ना पाए, क्योंकि इसे देखने के दौरान खुद सीबीआई अधिकारी भी हैरान रह गए थे। सीबीआई के चीफ एडिटर की आंखें भी इस वीडियो को देखकर नम हो गई और उन्होंने यहां तक कह दिया कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वालों का अंजाम भी ऐसा ही होने वाला है। बीच सड़क पर सबके सामने फांसी के फंदे पर इन्हें लटकाया जाएगा। जब यह वीडियो आपको दिखाया जाएगा तो आप भी शायद देखकर हैरान रह जाएं कि एक इंसान दरिंदगी की हद तक कहां तक जा सकता है और वह दरिंदगी पर उतर आए तो क्या क्या नहीं कर सकता। जो कुछ इस वीडियो में डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शायद हम उस दर्द का कभी एहसास भी ना कर पाएं, लेकिन इस वीडियो में मैं जो दिखाई देगा उससे आप कुछ हद तक जरूर समझ पाएंगे कि उस रात डॉक्टर बिटिया किस दर्द और तड़प से गुजरी, जो अब इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। लेकिन उसने मानवता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम वाकई इंसान हैं। अगर इस वीडियो को देखकर भी आपका दिल नहीं पसीजता और आप अभी भी खुद
को इस पूरे मामले से अलग मानते हैं तो यकीन मानिए आप मानवता से बहुत दूर हैं। और अगर आप इस मामले को लेकर अपनी आवाज भी नहीं उठा पा रहे हैं तो इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। सीबीआई ने संदीप घोष को कई अहम सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया था। सबसे पहले उस चश्मदीद गवाह ने जिसने इस घटना को अपनी आंखों से देखा था, संदीप के बारे में महत्वपूर्ण सुराग दिए थे। उस घटना का एक एक वीडियो सीबीआई को सौंप दिया और वारदात की पूरी बात साफ साफ सामने रखी। जब सीबीआई अधिकारियों ने यह सब सुना तो वे भी रो गए और उन्हें महसूस हुआ कि अब तक की जांच किस दिशा में चल रही थी, जबकि असल मामला कुछ और ही था। इस मामले में डॉक्टर बिटिया के साथ उस रात दरिंदगी जरूर हुई थी, लेकिन संदीप घोष ने स्पष्ट किया है कि दरिंदगी करने का इरादा उनमें से किसी का भी नहीं था। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी भी तरह डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद किया जाए ताकि वह आरजे करर अस्पताल के अंदर चल रही अवैध गतिविधियों के बारे में कोई बात न करें। संदीप घोष ने बताया कि उसने पहले कई बार डॉक्टर बिटिया को इस मामले से दूर रहने की सलाह दी थी, यहाँ तक कि उसने यह भी कहा था कि अगर वह चाहे तो इस मामले को रफा दफा करने के लिए कुछ पैसे ले ले। लेकिन डॉक्टर बिटिया ने इन सब बातों को खारिज कर दिया और साफ कहा कि अगर यह वैध गतिविधियां बंद नहीं हुई तो वह इस मामले को आगे उठाएगी, बड़े पोस्ट पर बैठे बड़े अधिकारियों से इसकी शिकायत करेगी। इस घटना में संदीप घोष अकेला नहीं था, कोलकाता की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थी। जब संदीप घोष ने इन लोगों को बताया कि एक ट्रेनी डॉक्टर को इस पूरे मामले की जानकारी हो चुकी है, तभी इस सारी साजिश की योजना बनाई गई थी। यानी कि 8 अगस्त की रात जो हुआ वह पूरी तरह से पहले से योजना बनाकर की गई वारदात थी। इस पूर्व नियोजित अपराध का मुख्य उद्देश्य था कि डॉक्टर बिटिया जो जानती थी वह किसी और को ना बता सके, इसी कारण उसे उस रात खामोश करने के लिए यह जघन्य कृत्य किया गया। जब सीबीआई ने संदीप घोष से आगे की दरिंदगी के बारे में पूछा तो उसने स्वीकार किया कि हाँ, उस दरिंदगी के दौरान वह खुद भी शामिल था। इसके बाद सीबीआई ने संदीप घोष की लोकेशन का पता करना चाहा कि उस वक्त यानी दरिंदगी के समय संदीप घोष कहाँ मौजूद था। तो दोस्तों, संदीप घोष के मोबाइल टावर की लोकेशन से ऐसे राज खुलकर सामने आए हैं। दरिंदगी की जगह जो पहले सेमिनार हॉल बताया जा रहा था, असल में वह था ही नहीं। सीबीआई का दावा है कि संदीप घोष का मोबाइल टावर लोकेशन बरुईपुर स्टेशन से सटे इलाके में पाया गया है और यहीं पर एक प्राइवेट क्लिनिक है जहां पर संदीप घोष प्राइवेट प्रैक्टिस किया करते थे और उस रात संदीप घोष यहीं पर मौजूद था। संदीप घोष ने अपने गुनाह को कबूल करते हुए सीबीआई से कहा कि जो आप लोग सोच रहे हैं कि सेमिनार हॉल में डॉक्टर बिटिया के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ था, वह असल में गलत है। असली जगह तो यह है, यह क्लिनिक है, यह मेरी प्राइवेट क्लिनिक है। इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर और एक जिम्मेदार पद पर होने के बावजूद मैं इस जगह को चला रहा हूं और मैं इस जगह पर कई ऐसे बड़े अपराध को आसानी से अंजाम देने में कई बार कामयाब हो चुका हूं और किसी को अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। डॉक्टर बिटिया के साथ यहीं पर जघन्य अपराध किया गया था। दोस्तों, उसके इस दावे के बाद सीबीआई भी भ्रमित हो गई क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहना चाहता है। संदीप ने बताया कि उस दिन इस क्लिनिक में वह अकेला नहीं था बल्कि पहले से ही 7 लोग वहां मौजूद थे। उन 7 लोगों में 5 आरोपी थे जो कोलकाता की कई महत्वपूर्ण हस्तियों में शामिल थे और 6वां वह खुद था और 7वां संजय रॉय था। हम 6 लोग उस प्राइवेट क्लिनिक में मौजूद थे और संजय राय को डॉक्टर बिटिया को इस क्लिनिक में लाने के लिए भेजा गया था। जैसे ही डॉक्टर बिटिया 66 घंटे पूरा करने के बाद वह बाथरूम के लिए बाथरूम में अंदर घुसी, वैसे संजय राय भी उसमें घुसकर डॉक्टर बिटिया को ऐसी जगह घूंसा मारा कि डॉक्टर बिटिया वहीं पर आनन फानन में बेहोश हो गई। क्योंकि संजय राय बॉक्सिंग चैंपियन था, उसे पता था कि कहां पर मारने पर कोई आसानी से जल्दी
से बेहोश हो सकता है और सेमिनार हॉल के बगल जो बाथरूम था उसको इसीलिए तुड़वा पड़ा क्योंकि इसमें संजय राय के फुटप्रिंट थे और इसी सबूत को मिटाने के लिए इस बाथरूम को मुझे जल्द से जल्द तुड़वा पड़ा था। क्लिनिक में आते आते डॉक्टर बिटिया को होश आ गया था। हम सभी ने डॉक्टर बिटिया से कहा कि जो सबूत है हमारे खिलाफ वह मुझे दे दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन डॉक्टर बिटिया ने देने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं इस सबूत को तुम जैसे दरिंदों के हाथ नहीं दूंगी, तुम सबको फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाऊंगी। बिटिया को ठिकाने लगाने का काम पूरा हो सके इस मामले में कई महत्वपूर्ण सबूतों को भी नष्ट करना था, इसलिए उसने संजय रॉय को बुलाया, लेकिन संजय रॉय ने भी मौके का फायदा उठाते हुए अपनी हवस को शांत करने का प्रयास किया, जिसका सबूत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी देखा गया। आरोपी संजय रॉय ने डॉक्टर बिटिया की टांगों को 90 डिग्री तक फाड़ने की कोशिश की। पहले की गई दरिंदगी में डॉक्टर बिटिया का मुंह बंद करने के लिए 2 लोग उस पर चढ़ गए थे, जिससे उसकी कॉलर बोन की हड्डी टूट गई थी। लगातार घूंसे मारकर उसके चेहरे को बिगाड़ दिया गया था, जिससे उसकी आंखों में चश्मे के टूटे हुए टुकड़े घुस गए थे, जो कि पोस्टमार्टम के दौरान भी देखे गए थे। इतना ही नहीं, जब वह भागने की कोशिश कर रही थी तो उसे पकड़कर दीवार से रगड़ा गया और घसीटा गया। यह सब कुछ मिलकर इन आरोपियों ने किया। जब संदीप घोष ने अपने एक एक गुनाह कबूल किए तो खुद सीबीआई भी दंग रह गई। पहले कहा जा रहा था कि इस केस में अकेला संजय रॉय ही है, लेकिन दोस्तों अब पता लगता है इस घटना में कई लोग हैं जिन्होंने इतना घिनौना काम किया, जिसमें अब तक 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक की जांच में यही सामने आया है कि इस खौफनाक वारदात को संजय रॉय ने अकेले ही अंजाम दिया। सीबीआई के पास उसके खिलाफ ठोस सबूत है जो उसके गुनाहों की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं। संजय रॉय के खिलाफ इतने पुख्ता प्रमाण है कि उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है इस पूरे केस में। जहां एक तरफ संदीप घोष के घोटाले और साजिशें सामने आ रही हैं, वहीं संजय रॉय के खिलाफ सबूत उसे न्याय के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इन दोनों दरिंदों को कब और कैसे उनके किए की सजा मिलती है। यह फिलहाल न्यायिक सत्य में है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस ने रेप और मर्डर केस की जांच में शुरू से ही लापरवाही की है। अभी भी सीबीआई ने एक महत्वपूर्ण कड़ी का खुलासा नहीं किया है। सीबीआई का मानना है कि इस मामले में कई बड़ी चीजें जुड़ी हुई हैं और यह मामला राजनीति तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि इसमें में शामिल बड़ी हस्तियों के नामों का उजागर होना केस के लिए बहुत संवेदनशील हो सकता है और शायद इसी वजह से अब तक उन लोगों के नाम सामने नहीं आए हैं। लोग लगातार सवाल कर रहे हैं कि क्या वास्तव में इसमें किसी का नाम सामने आया है। हाँ, इसमें कई लोगों के नाम शामिल हैं, लेकिन वे अब तक संदिग्ध की भूमिका में हैं। जैसे ही नाम स्पष्ट होते हैं, सीबीआई तुरंत गिरफ्तारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, संदीप घोष ने हांगकांग में जो कांड किया था वह यह था कि साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने 29 मई 2017 को संदीप घोष के बारे में यह रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसके मुताबिक मेल नर्स ने आरोप लगाया था कि यामा 2 स्थित क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल में जब वह कपड़े बदल रहा था तो हड्डी रोग विशेषज्ञ संदीप घोष ने उसके बाएं बट को थपथपा और उसके निजी अंगों को छूने की कोशिश की और पूछा, डू यू लाइक दिस। संदीप घोष एक क्लिनिकल अटैचमेंट प्रोग्राम में भाग लेने हांगकांग गए हुए थे। हालांकि मेल नर्स द्वारा खुद पर लगे आरोपों को निराधार बताया था। दोस्तों, इसे यही पता चलता है कि संदीप घोष अंदर से एक बहुत बड़ा हवस इंसान था। अपनी हवस को मिटाने के लिए वह मेल फीमेल किसी को भी नहीं छोड़ा। दोस्तों, इन दरिंदों को सजा दिलाने के लिए भले ही राज्य सरकार इसमें ढिलाई बरत रही हो, लेकिन केंद्र सरकार और सीबीआई इस मामले में पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। इस मामले की जांच हड़ताल
तेजी से चल रही है और जल्द ही सभी आरोपियों के नाम उजागर किए जाने वाले हैं, ताकि देश और दुनिया के लोग यह समझ सके कि कोई भी आरोपी बच नहीं सकता। लेकिन जब तक इस मामले में पूरी तरह से न्याय नहीं होता, हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए और ना ही चुप रहना चाहिए। हम केवल सीबीआई के काम पर भरोसा करके नहीं बैठ सकते। हमें यह याद दिलाते रहना होगा कि अभी तक इस मामले में न्याय नहीं मिला है और न्याय में देरी भी अन्याय के बराबर होती है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज बुलंद करें और वी वांट जस्टिस लिखें। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि हम सभी एकजुट हैं और इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं और जल्दी दरिंदों को फांसी की सजा जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।